अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और इसमें से एक एमसीक्यूज आता है, वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा होता है ना, तो उनमें से कौन सा एटम उस पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की क्यों बात की? क्योंकि देखो ना, एटम जब शेयर हमेशा दो एटम के दरमियान हो रहा है ना। फर्स्ट करो, दो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, एक दूसरा शेयर कर रहा है, तो दो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब उन दो एटम्स में से कौन सा वाला एटम उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, इस खींचने को हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक वर्ड लाइन लिखी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो गए उसमें, कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी स्पेशली व्हेन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट इज़ अंडर कंसिडरेशन। कोवलेंट बॉन्ड की क्यों बात की है? क्योंकि बेटा कोवलेंट बॉन्ड हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। तो इसलिए यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की बात की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही किस में हो रही होती है? मेनली कोवलेंट बॉन्ड में हो रही होती है। ठीक है। तो दो एटम्स के दरमियान फ़र्ज़ करो जिस तरह के दो बच्चे हैं, अर्शियान और अजीम हैं, उनके पापा ने उन दोनों को एक एक चॉकलेट ला के दी है। अब अर्शियान क्या करता है कि अजीम वाली चॉकलेट को भी खींच लेता है। तो इसका मतलब क्या है? अर्शियान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अजीम के मुकाबले में क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना? क्योंकि वो जो चॉकलेट्स का पेड़ था उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। तो इसे हम, इस खिंचाव को, इस खींचने की एबिलिटी को हम बोलते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसका ट्रेंड क्या होता है? सिंपल सा है, देखो कि जब आप किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करोगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा? कम। जब एटॉमिक साइज़ कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज, बेसिकली जो अट्रैक्शन होती है वो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही हो रही होती है ना। तो जब आप ग्रुप में लेफ़्ट से राइट मूव करते हो तो एटम का साइज़ कम होता है। एटम का साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। तो जब आप किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करते हो ना, तो उसमें जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, आपको टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिथियम की दी हुई है, बेरिलियम की दी हुई है, बोरोन की दी है, कार्बन की दी है, नाइट्रोजन की दी है, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। देखो, वन, फिर 1.6 ज़्यादा होगी, फिर टू और ज़्यादा होगी, फिर 2.6 और ज़्यादा होगी, फिर थ्री और ज़्यादा, फिर 3.4 और एंड पे फोर सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की। तो आपके पेपर में जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके पेपर में आता है वो आता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो आपने याद रखना है, एफ से फ्लोरीन है और एफ से फोर है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है? फोर होती है, ये आपने याद रखना। और सबसे कम किसकी है? लिथियम की है। ठीक है, कितनी है? वन है। तो ये आपने याद रखना है कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है जो कि वन है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है जो क्या है? फोर है। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको जेन में रखना है, एफ से फ्लोरीन एंड एफ से फोर। अब देखो बेटा, जब आप ग्रुप में अप से डाउन मूव करते हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर अर्शियान अजीम से कोई चीज़ खींच रहा था, अब अर्शियान के आगे मैं तीन चार पर्दे लगा दूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है। मतलब जिस अट्रैक्शन से, जिस फोर्स से, जिस कुव्वत से या जिस एबिलिटी से अर्शान पहले वो अजीम से चॉकलेट खींच रहा था, अब उसको थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि अब आगे पर्दे आ गए हैं। तो इसी तरह से न्यूक्लियस के आगे शेल्स बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, जो एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? ग्रुप में अप से डाउन कम होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा थी, फिर नीचे आगे क्लोरीन की उससे कम होगी 3.2, उससे नीचे आगे ब्रोमीन की उससे ज़्यादा कम होगी 3, और उससे नीचे आगे तो आगे आयोडीन 2.7। तो ग्रुप में जब अप से डाउन आएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक साइज़ बढ़ने से नुकसान क्या हो रहा है उस एटम को? कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आस्ता आस्ता क्या होती जा रही है? कम हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वो कौन सी दो चीज़ें जिनका ट्रेंड बिल्कुल सेम है, तो आप सिंपली कहोगे जी क्या होता है कि जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है और जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों का ट्रेंड ऑलमोस्ट क्या है? बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। ये इतना कोई लेंथी टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बता दिया, इसमें ज़्यादा लिखने वाली ज़रूरत नहीं थी। बस क्वेश्चन आपने याद रखना है कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
वो आपको मैंने बता दिया। और थर्ड क्वेश्चन आपको पेपर में जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये आएगा कि व्हाट इज़ द विच एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, तो आप बताओगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। ठीक है जी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।